अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। एक न्यू ऑडियो बुक की सीरीज़ के साथ पेश खिदमत है। इस बुक का नाम है हुनैन यूसुफ की होम गर्ल, मिमरा अहमद के कलम से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका फर्स्ट चैप्टर शेयर करूंगी। फर्स्ट चैप्टर के थ्रू आपको इस पूरी बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस बुक का बुनियादी मकसद क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर को, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप नेक्स्ट इसके चैप्टर्स को मिस कर जाएंगे। सो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर दिया है? चलिए ठीक है, अब हम बुक का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, होम गर्ल क्या होती है। मेरा नाम हुनैन यूसुफ है और मैं एक आम लड़की हूँ। एक ज़माने में ख़ुद को मैं बहुत ख़ास लड़की समझा करती थी, लेकिन फिर मुझे ज़िंदगी ने ये समझाया कि आम होने का लुत्फ़ अलग है। अब मुझे आम रहना अच्छा लगता है और अब मुझे हर वो काम पसंद है जिसके बारे में आजकल के दानिश्वर कहते हैं कि वो आम लड़कियों के काम हैं। मेरे बड़े अब्बा को तो आप जानते हैं, उन्होंने मुझे सुघड़ लड़की की तारीफ़ समझाई थी। सुघड़ लड़की यानी कि होम गर्ल भाई। लेकिन होम गर्ल आखिर होती क्या है? लोगों का नज़रिया इसके बारे में मुझसे मुख्तलिफ है। मैं अगर किसी से पूछूं कि सुघड़ लड़की कौन होती है तो जवाब मिलेगा वो जो मेहमानों के आते ही झटपट बिरयानी, पुलाव और कोफ्ते बना ले, जो 10 किस्म की चटनियाँ और मुरब्बे बनाना जानती हो और लच्छेदार पराठे बनाना तो उसके बाएं हाथ का खेल हो। हाँ, क्या ये होम गर्ल होती है? नहीं, ऐसी लड़की सिर्फ होम शेफ़ होती है और ये उसका ख़ास टैलेंट है। हर कोई होम शेफ़ नहीं बन सकता, लेकिन होम गर्ल हर लड़की को बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मगर लोग होम गर्ल किसको समझते हैं? वो जो हर किस्म की सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ करना जानती है, अपने कपड़े तक खुद सी लेती हैं? नहीं, वो तो होम डिज़ाइनर होती हैं और ये एक अलग टैलेंट है। हो सकता है कि होम शेफ़ या होम डिज़ाइनर अपने अपने टैलेंट के साथ होम गर्ल भी हों, लेकिन हो सकता है कि वो होम गर्ल बिल्कुल भी ना हो। वो किचन में 3 खाने बनाने के बाद फैलावा समेटने का फ़न ना जानती हूँ। वो आलू के कतले तो महारत से काट लें, लेकिन उन्हें ये एहसास ना हो कि लहसुन काटने वाली छुरी से सेब नहीं काटा जाता। वो नए कपड़े तो सी लें, लेकिन उस पर लगे टूटे हुए धागे झाड़ना ही भूल जाती हूँ, है ना। लेकिन हो सकता है कि अपनी कुकिंग और सिलाई कढ़ाई के टैलेंट के साथ साथ वो सुघड़ भी हों। ऐसी लड़की तो भाई बहुत ख़ास होती है जिसको सब आता हो। लेकिन मैं ख़ास नहीं हूँ। मैं रूटीन के 2-4 खानों के अलावा कुछ नहीं बनाना जानती। मैं कोई कुकिंग, बेकिंग या सिलाई कढ़ाई की माहिर लड़की नहीं हूँ। ना ही मेरी किताब दादी अम्मा के 150 टोटकों पर मुयस्सर है। मेरी ये किताब इंटीरियर डेकोरेटिंग की किताब भी नहीं है। घर को सजाने का सिर्फ एक ही चैप्टर में इस किताब का एक छोटा सा हिस्सा है। इस किताब को अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको अपना कमरा सजाने में मदद मिले तो आप गलती पे हैं। मेरी ये किताब मेरे सफ़र की कहानी है। मैंने एक नाजुक सी लड़की से होम गर्ल बनने का सफ़र कैसे किया और इस सफ़र में क्या सीखा। क्योंकि होम गर्ल बनना कोई टैलेंट नहीं है, ना ही ये कोई ऑप्शन है कि जिसका जी चाहे वो बन जाए, जिसका जी चाहे वो ना बने। लड़की चाहे अमेरिका की हो या चाहे पाकिस्तान की, उसे वो सब आना चाहिए जो इस किताब में बताया जा रहा है। ये सब माएँ सिखाया करती हैं, मगर अक्सर लड़कियां समझती हैं कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये आम लड़कियों के करने के काम है। हाँ तो फिर ठीक है, मैं आम लड़की ही सही, लेकिन कोई आम काम सीखे बगैर ख़ास काम कैसे कर सकता है? अब अगर आप में से कोई वाना भी जाली फेमिनिस्ट है तो वो शायद कहे कि ये काम सिर्फ लड़कियां ही क्यों सीखें, लड़कों को भी ये काम आने चाहिए।
तो मेरा जवाब ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम अपने हाथ से किया करते थे, और ये सारे काम लड़कों को भी सीखने चाहिए। मगर उनको ये काम ना उनके बाप सिखाएंगे, ना उनके भाई, बड़ी बहनें और माँओं को ही उन्हें ये सब सिखाना पड़ता है। इसीलिए अभी उनकी फ़िक्र ना करें, पहले खुद सीखें, फिर अपने बेटों और बेटियों दोनों को सिखाएं। मैं ऐसे लोगों को जाली फेमिनिस्ट इसलिए कहती हूँ क्योंकि फेमिनिज़्म ये नहीं होता। मैं खुद अंदर से एक फेमिनिस्ट हूँ और मैं समझती हूँ कि हमारी नाजुक लड़कियाँ ऐसे बहुत से काम जो सिर्फ भाइयों या ड्राइवर चाचा के लिए छोड़ दिया करती हैं, वो इन्हें खुद करने चाहिए। असल फेमिनिस्ट होना ही यही है कि किसी काम के लिए मर्दों की मोहताजी ना हो। आप जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से इतनी मजबूत हों कि अपने काम खुद कर लिया करें। इसलिए मैं समझती हूँ कि लड़कियों को ऐसी किताबें पढ़ते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों हमारे ऊपर ये सीखना लाजिम क्यों है, लड़के क्यों ना सीखें। ये माइंडसेट लेकर चलेंगी तो कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सकेंगी। दूसरों की फ़िक्र करने के बजाय हम में से हर एक को अपने बारे में सोचना है कि मैं कैसे खुद को बेहतर बना सकती हूँ। आपने देखा होगा कि ख़ानदान में होने वाले खुशी या गमी के मौक़ों पर कुछ लड़कियाँ हर चीज़ में आगे आगे होती हैं। वो पूरी ज़िम्मेदारी से सारे इंतज़ामात संभाल रही होती हैं, और कुछ लड़कियाँ अपने मोबाइल फ़ोन्स पर लगी कुर्सियों पर बैठी होती हैं। ख़ानदान के बड़े किन लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ऐसे कामों की ज़िम्मेदारी किसको सौंपते हैं, हम सब जानते हैं। और बड़ों के कामों का अहल होना बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। शायद आजकल के मनफी ज़हन के लोग आपको ये बताएं कि लड़कियों को किसी की नौकरानी बनने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुझसे पूछें तो ख़ानदान और ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत और रियासत करनी पड़ती है। घर ऐसे नहीं बनते हैं, घर ऐसे ही नहीं बन जाते। हमारी माँओं ने ऐसे ही नहीं हमें पाल कर बड़ा किया। बहुत से लोगों की ना चाह के भी खिदमत करनी पड़ती है, और तब कहीं जाके उन खिदमतों के अजर मिलते हैं, वरना सब्र और रियासत के अजर की खुशखबरियाँ ना सुनाई गई होती। अपने घरों को जन्नत बनाने के लिए मशक्क़त करना होती है, और ये मेहनत होम गर्ल के करने वाले बुनियादी काम सीखे बगैर नहीं की जा सकती। और होम गर्ल बनने का आगाज़ अपने आप से करना पड़ता है। सबसे पहले खुद अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है। मैं भी अपने सफ़र का आगाज़ अपने आप से ही करने जा रही हूँ। लीजिए जनाब, तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर एंड हो चुका है। आई होप सो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे के चैप्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं और वो तो बहुत ही बेनिफिशियल है। इनफैक्ट ये तो एक जस्ट ट्रेलर था। इसके आगे के चैप्टर्स में स्टेप बाय स्टेप करके आपको एक कम्प्लीटली होम गर्ल के हवाले से उसका कैरेक्टर, उसकी खूबियाँ ख़ामियाँ, सब चीज़ों को बहुत ही ओवरऑल डिटेल में बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें, क्योंकि अभी हम इसी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और इसके सारे चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।